हेलो सर। मैम ने फिर से भागने की कोशिश की। तो अब हम लोग क्या करें? यू रास्कल्स, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारी मैम भाग रही है। क्या तुम्हें पता नहीं है इसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा खराब है? तुम अपनी मैम को रोक नहीं पा रहे हो। तुम लोगों को मैं नौकरी से अभी निकालता हूँ। बेटा कुकी, क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हो? अब ते भाग रही है, इसमें इन लोगों की क्या गड़बड़ी है? वो लोग तो चाहते हैं कि ते मैम उनकी रहे, बट वो खुद नहीं संभाल पा रही अपने आप को। तो इसमें गार्ड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती नहीं है। मॉम, आप तो चुप ही रहिए। आपकी वजह से ही आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, क्योंकि आपने ही ते को भागने पे मजबूर किया था, क्योंकि ते आपको पसंद नहीं थी। तो आप तो अपना मौत बंद ही रखिए। बेटा, हाँ मैं मानती हूँ मुझे ते नहीं पसंद थी, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी जान लेने की कोशिश करूँगी। मॉम, मुझे पता है आप देखो इस घर से निकालने के लिए कितने नीचे गिर सकती हैं, तो आप तो कुछ कहिए ही मत। समझ में आ रही है? मुझे मत समझाइए, क्योंकि मैं एक डेविल किंग हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ से क्या गड़बड़ हो सकती है, और आपके ऊपर मेरी फुल नज़र थी जब आपने ते को सीढ़ियों से नीचे फेंका था। और आप चाहती हैं कि मैं आप पर बिलीव कर लूँ, कैसे? इसीलिए तो मैंने उसको इतनी दूर रखा है कि आप वहाँ तक जाकर भी ना पहुँच पाए। बेटा कुकी, तुम अपनी मॉम पे शक कैसे कर सकते हो? मॉम पे शक? अगर आप मेरी सगी माँ होती तो शायद ना करता, बट स्टेप मदर तो स्टेप मदर ही होती है ना। और वैसे भी मुझे अच्छे से पता है कि आपको मुझसे कितना ज़्यादा लगाव और प्यार है। तो डोंट टॉक टू मी, अंडरस्टैंड? वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हैं। माँ शब्द में आप जिस तरीके से कलंक लगा रही है ना, मैं जल्द ही उस कलंक को भी मिटा दूंगा, और उस माँ को भी। आपको लगता है कि आपके काले कारनामे मुझे नहीं पता है, मुझे सब पता है। तो आप चुप रहिए तो ज़्यादा बेटर है। बेटा, तुम इस तरीके से मुझसे बात कैसे कर सकते हो? डोंट कॉल मी बेटा। मैं अपने डैड के कातिल का बेटा नहीं हूँ। बेटा कुकी, तुम्हें किसने कहा कि मैंने मिस्टर जॉन को मारा है? मैं उनसे प्यार करती थी। ओह मॉम, रियली? आप उनसे प्यार करती थी या उनकी प्रॉपर्टी से? उनके चाहते ही आपने इस पूरे मेंशन को अपने नाम कर रखा है, और आप मुझे ज्ञान दे रही हैं। मत ही दीजिए तो ज़्यादा बेटर है, वरना मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा जिसकी उम्मीद आपको बिल्कुल नहीं होगी, और आप कहेंगे कि एक माँ ने अपने बेटे को प्यार किया और बेटा उससे धोखेबाजी दगाबाजी कर रहा है। कुकी, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुमसे मैं कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, और तुम मुझे इस तरीके से कैसे कह सकते हो? बोलो। मुझे अच्छे से पता है कि माँ का प्यार क्या होता है, कि माँ किस तरीके से, किस लहजे में और किस हद तक प्यार कर सकती है। तो आप मुझसे मत बात करिए इस बारे में, और प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मुझे अपनी ते के पास जाना है। इस लड़के को कैसे पता चला कि मैंने इसके डैड को मारा है? ये तो बहुत छोटा था, और तो और इसकी वाइफ को मैंने धक्का दिया। ये सब इसे कैसे पता चला? सीसीटीवी फुटेज देखनी पड़ेगी। मैंने डिलीट की थी, बची कैसे? ओह मॉम, आप कितनी ज़्यादा स्टूपिड है। आपको क्या लगता है कि आपके कमरे में और पूरे मेंशन में ही कैमरास हैं? नो 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 नो, आपके कपड़ों पर भी वाटर प्रूफ कैमरास और माइक्स हैं, जिसे आप ना तो निकाल सकती हैं और ना ही कुछ और कर सकती हैं। आप कहाँ जाती हैं, कहाँ नहीं जाती, मुझे सब पता होता है। आपके ज्वेलरीज में भी कैमरास और माइक्स हैं। आपने जब मेरे डैड को मारा था,
और ये बताया कि डैड ने सुसाइड किया है। तब से ही मैं आप पे नजर रख रहा हूँ, क्योंकि डैड का मानना ही यही था कि सुसाइड करना पाप है, सुसाइड जो करता है वो कायर होता है। तो मेरे डैड तो कभी कायर थे ही नहीं, वो माफिया किंग थे। तो फिर जाहिर सी बात है कि उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता था कि वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं। एक माफिया किंग कभी भी इस तरीके की कार वाली मौत तो मरेगा नहीं। और आप इसी चीज में मात खा गई और अपने आप को फुल सिक्योरिटी में लॉक करवा लिया। ये कुकी तो चला गया, मैं क्या करूं? इसकी नजरों से बचने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। पहली बात तो कैमरास ढूंढने पड़ेंगे, कहाँ है कहाँ नहीं। चल लीसा, काम पर लग जा, वरना ये कुकी तेरी जान ले लेगा। छोड़ दो मुझे, तुम मेरे कुकी को नहीं जानते हो, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुमने मुझे किडनैप करके रखा है सिर्फ लीसा मॉम के कहने पे। छोड़ दो मुझे। बिल्कुल नहीं मैम, आप यहाँ से नहीं जा सकती हैं, वरना बॉस हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। प्लीज़ मैम, समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हारे बॉस की ऐसी की तैसी। मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। मेरा कुकी मेरा वेट कर रहा होगा। बेबी गर्ल, क्या तुम मेरा वेट कर रही हो? ओह माय डियर कुकी, प्लीज प्लीज मुझे इन लोगों से बचाओ। ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ कैद करके रख रहे हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना है। और उस लीसा मॉम ने ये सब जानबूझकर किया है, क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है और वो हमेशा मुझे ऐसे कमरे में रखती है। बेबी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लीसा मॉम तुम्हें यहाँ नहीं रखना चाहती। ये सब मेरा प्लान है। तुम यहाँ पर सेफ हो, उनकी नजरों से दूर। समझ में आ रहा है? मुझे पता है कि तुमने बहुत कुछ झेला और सुना है, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ रखना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी तुम्हें यहाँ पर चोट पहुँचाकर। प्लीज़ कुकी, उनसे मुझसे दूर रखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उन्होंने मुझे बहुत तेज सीढ़ियों से फेंका, जिससे मेरी 2 साल की मेमोरीज चली गई। और मुझे नहीं पता कि 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिससे ये मुझे इतना नफरत करती है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा धमकाया और फिर मुझे सीढ़ी से नीचे फेंक दिया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मेरे सिर में चोट आई थी। तुम्हें तो पता है कि इनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही दर्द में हूँ। मुझे पता है माय डियर वाइफी, और इसकी वजह से हमने अपना पहला बच्चा भी खोया है, जिसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और उसके दुनिया में आने से पहले ही इस जालिम औरत ने उसे मार दिया। पर कोई बात नहीं, तुम इस चीज़ को भूल चुकी हो, तो बहुत अच्छी बात है। हम फिर से ट्राई करेंगे और एक बेबी लेकर आएंगे, लेकिन इस बात को तुम्हें नहीं बता सकता मैं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा और यही तुम बात भूल चुकी हो। चलो कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो बेबी। मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे छोड़कर मत जाओ। चलो ना, रूम में चलते हैं। वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है, तो चलो साथ में सोते हैं। बेबी, तुम्हें तो पता है ना, अगर मैं तुम्हारे साथ सोया तो कोई बात नहीं क्योंकि चलो ना, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा अगर तुम रहोगे तो। बेबी तुम सोच लो, तुम अपनी डर की वजह से एक मॉन्स्टर को अपने पास बुला रही हो जो तुम्हें खा सकता है। कुकी, प्लीज इस तरीके से मत बोलो ना। अगर तुम चाहते हो मुझे खाना तो फिर तुम मुझे खा सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लीज थोड़ा स्लोली, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही फास्ट करते हो। जब अगली बार आए थे तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो इस बार प्लीज थोड़ा सा नॉर्मली जेंटली बिहेव करना। ओके बेबी गर्ल, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता तुमसे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तुम मेरे पास रहो और मैं शराफत से प्यार करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता बेबी गर्ल। प्लीज डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज इस तरीके से मुझे मत करो। मैं बिल्कुल भी रहम नहीं खाने वाला हूँ। क्योंकि तुमने कहा था अभी, हाँ तो
मैंने कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने प्रॉमिस कर लिया है और मैं जो कि बहुत ज़्यादा ही वादे के पक्का हूँ। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं वादे का पक्का हो सकता हूँ बेबी गर्ल, लेकिन इसका मैं क्या करूँ बोलो। ये तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। इसे तो पता नहीं होता ना कि कब कहाँ पर किस तरीके से एंटर होना है और कब जेंटल होना है। ये तो हार्डली एंटर करता है। तुम इससे कहो, क्या पता तुम्हारी बात सुन ले। ठीक है, मैं इससे कहने की कोशिश करती हूँ, बट तुम हंसना मत, तुम हंसते हो पागल से इंसान। वैसे बेबी लिटिल कुकी, तुम अपने मम्मी को परेशान तो नहीं करोगे ना, क्योंकि मम्मी को पेन होता है। ओह, ये तो रिएक्ट कर रहा है। बेबी, तुम्हें टच करने की जरूरत नहीं थी। देख रही हो ना, तुम्हारे छूते ही ये फिर से अपनी पोजीशन में आ चुका है। अब जल्दी से रूम में चलते हैं। कुकी, लेकिन उसने तो हामी भरी ना। उसने हामी नहीं भरी, उसने तुम्हारी बात को बिल्कुल इग्नोर किया है और वो चाहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हार्डली पनिश करूं। ये तो गलत बात है कुकी। तुम इस तरीके से मुझे कैसे टीज कर सकते हो? तुम बहुत ज्यादा ही बुरे हो, बहुत ज्यादा। ओके ओके ओके, मैं बुरा हूँ, चलो ठीक है। तो अब मैं अच्छे से करने वाला तो हूँ नहीं, बहुत ज्यादा बैडली ही करूँगा। कुकी स्लोली करो ना, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। बेबी अभी तो मैंने सिर्फ किस किया है, आगे का तो करना बाकी है। तुम अभी से ही इतनी ज्यादा नर्वस और इतनी ज्यादा पागल कैसे हो सकती हो? पागल होने की जरूरत क्या है? तुम बहुत ज्यादा ही शेमलेस हो, बहुत ज्यादा ही दर्द देते हो। बेबी एंटर तो करने दो। ठीक है। ओह, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, थोड़ा स्लोली करो कुकी। कुकी स्मूथली। बेबी गर्ल, आई एम वेरी हार्ड। मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, बट ये बहुत ज्यादा हार्ड होता जा रहा है। आई एम सॉरी बेबी, मैं जेंटल नहीं हो सकता। कुकी, यू परवर्ट इंसान, यू मॉन्स्टर, यू डेविल, तुमने मेरी हालत खराब कर दी है। बेबी गर्ल सोने दो ना, बहुत ज्यादा नींद लगी है, थक गया हूँ, रात भर एक्सरसाइज चुकी है। मेरा क्या, मैं भी तो थक गई हूँ ना। तुम मुझे इस तरीके से कैसे टीज कर सकते हो, इस तरीके से कैसे पनिश कर सकते हो? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। चलो बेबी, तुम्हें मैं फ्रेश करा देता हूँ। क्या है ना, तुम तो जा नहीं पाओगी, तुम मुझे ही फ्रेश कराना पड़ेगा। जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें मैं फ्रेश कराऊंगा और साथ में रोमांस भी। कुकी अब नहीं, अब बहुत ज्यादा हो गया है तुम्हारा। बेबी गर्ल वॉशरूम में चलो ना प्लीज। एक राउंड अगर वहाँ भी होश है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तुम कितने ज्यादा परवट बनोगे यार कुकी, प्लीज ना। देख लो मेरी कमर, कितनी ज्यादा पेन हो रही है। ओह, तुमने कुछ और दिखा दिया बेबी, अब तो मैं कंट्रोल लेस हो चुका हूँ। प्लीज डोंट स्टॉप इट। ओके चलो बेबी दीदी, क्या तुम्हें मजा आ रहा है? मजा तो आएगा ही ना, जब डैडी इतना हॉट हो सकती है। मुझे अब पेन नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा प्लेजर फील हो रहा है। वो तब मुझे पेन हो रहा था, शुरू तुम इतने दिनों बाद आओगे तो पेन तो होगा ही। वो तो तुम चाहती हो मैं रोज आऊँ, बट ऐसा हो नहीं सकता ना बेबी, मेरे पास काम है। तुम्हें पता है मैं एक माफिया हूँ, तो फिर जाहिर सी बात है काम तो बहुत होगा। हाँ हाँ मुझे पता है। चलो वैसे भी मैं तुम्हें नहाकर फ्रेश करा देता हूँ, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं और डॉक्टर को भी दिखा दूंगा। वैसे मुझे तुम्हारी हेल्थ ठीक लग रही है और हो सकता है एक बार की दवा से तुम्हारा याददाश्त भी वापस आ जाए। वैसे याददाश्त वापस आने की ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो नहीं है, ना आए तो ज़्यादा बेटर है। क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे पास लीसा की बहुत ज़्यादा बुरी आदतें हैं और यादें हैं, तो उसे तुम भूल ही रहो तो ज़्यादा बेटर है। वैसे क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सही कह रहे हो, मुझे भी उसकी यादें याद रखने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक है, तुम आराम करो, शाम को मैं ज़रूर आऊँगा। फिलहाल मुझे किसी को पनिश करना है, कोई बहुत ज़्यादा ही पागल हो रहा है। ये कुकी, इसने मुझे यहाँ पर कैद क्यों करवाया है? आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? वो मुझे इस तरीके से क्यों बार बार अटैक दे रहा है?
ओह मॉम, आपको अटैक अटैक देना मैं नहीं चाहता, लेकिन एक बार बता दो, जिस कैमरे को आप ढूंढने की कोशिश कर रही है ना, वो आपके क्लोथ में है। अब कहाँ है ये आपको नहीं पता है। और जब जब आप कपड़े चेंज करती हैं, जब जब पहनती हैं, जब किसी आदमी के साथ इंटीमेट होती हैं, वो सारी फोटोज मेरे पास हैं और मैं उसे वायरल करने वाला हूँ और आपको बर्बाद करने वाला हूँ। तब जाकर मेरे डैड का मेंशन मेरा होगा और सारी प्रॉपर्टी भी जो आपने हथियार रखी है। प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं ऐसा ही करूँगा। आप देखिए, ठीक है? तुम इस तरीके से नहीं कर सकते हो चुका मॉम, ये सब हो चुका है, ये लीजिए न्यूज़। तो आप लोगों जैसा कि पता है कि अभी मिस्टर जॉन जो कि इस दुनिया में नहीं है और उनकी वाइफ जो है मिसेस जॉन, उनके काले कारनामे सामने आ रहे हैं और उनके बेटे ने जो कि बहुत ज़्यादा दुख जताया है कि उनकी मॉम इस तरीके की है। वो अपनी मॉम को जो कि सज़ा नहीं देना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने अपनी मॉम को बाइज्जत बरी कराया है और अपनी मॉम को जो कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी मॉम को इन सब चीज़ों में घसीटने से साफ मना कर दिया है और उनकी सारी वायरल फोटोज़ जो इस समय इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे ट्रेंड कर रही है। देखा मॉम, आप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं और तो और आपको जो कि नहीं पता होगा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो मैं बता दूँ, आपको यहाँ पे पनिशमेंट मिलने वाली है क्योंकि मुझे टॉर्चर मत करो। नो 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 नो, मैं टॉर्चर नहीं करूँगा। मेरा टाइगर कहाँ है? जल्दी से उसे भेजो। टाइसन, यहाँ पर आओ। बेबी, ये रहा तुम्हारा आज का डिनर, एंजॉय इट। कुकी, प्लीज़ मुझे छोड़ो आओ। ये ब्लैक पैंथर मेरी जान ले लेगा, इसलिए तो मैंने पाल रखा है आपके लिए ही। बहुत भूखा है 1 महीने से, अब आपकी खैर नहीं। टाइसन, अच्छे से एंजॉय करना। बेबी दीदी, क्या तुम ठीक हो? ऑफ कोर्स बनी, आई एम टोटली फाइन। तो चलो ना, एक दो राउंड और ले लेते हैं क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं आज तुम्हें डिस्ट्रॉय करूं और वो भी फुल मूड में। अच्छा कुकी, तो दिन भर क्या किया था? मूड में नहीं थे? हाँ मैं था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ही मन को शांति मिली है, किसी को सज़ा दिलाई है। हाँ मुझे पता है लिसा मामा इस दुनिया में नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम इतने ज़्यादा प्यारे और क्यूट हो। क्यों उन्हें तुम्हें सज़ा दिलाती है? क्योंकि वो जो कि हमारे बेबी की मर्डरर है, उन्होंने हमारे बेबी को जान से मार दिया। मुझे पिल्स देकर बेबी तुम्हें सब याद आ गया। तुम्हें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं, कहीं नहीं, लेकिन तुम ये सब बातें मुझसे छुपाकर बहुत ज़्यादा ही बुरा किए हो। बेबी तुम्हारी हेल्थ के लिए ये सब करना पड़ा। चलो कोई नहीं, अब चलो चलो इंजॉय करते हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा ही रात हो चुकी है और जल्दी हमें एक लिटिल कुकी चाहिए। ओह कुकी, कम फास्ट। बहुत ज़्यादा ही प्यारे हो तुम। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे ही रोज मुझे सेटिस्फाइड किया करो डैडी। ओके माय प्रिंसेस। Tonight